दोस्तों नमस्कार। अब आपने देखा कि आज इंडिया और पाकिस्तान की इंडिया और चाइना की दोस्ती हो रही है और ये दोस्ती के बहुत मायने हैं। चाइना ने इस पे एक्शन भी लेना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का जो उसका सीपीसी बन रहा था उसमें पाकिस्तान को हेल्प देने से मना कर दिया और चाइना बड़ा सिंसियर है इस टाइम पे कि इंडिया से दोस्ती करे। हमें भी चाइना सूट करता है। अगर चाइना इंडिया से दोस्ती करेगा तो वो पाकिस्तान को जरूर निग्लेक्ट करेगा, उस टाइप से पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर यूएस घुसने की कोशिश कर रहा है, इससे चाइना नाराज है पाकिस्तान से। और तभी देखा कि आपके पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो शिफ्ट होने जा रहे हैं यूएस के अंदर, क्योंकि अब चाइना उनसे नाराज है। उसने वहां पे यूएस को एंट्री दे दी है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर। और चाइना इसका बदला लेगा आसिम मुनीर से भी और इनके सीपी से भी। उसने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया है और चाइना भी चाहता है मेरी इंडिया से दोस्ती हो। अगर दोनों कंट्रीज के आपस में दोस्ती होगी, रिलेशन अच्छे होंगे, तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि जो उनका एंटी इंडिया एजेंडा है, स्पेशली जो चाइना को सपोर्ट करना है, उसको आर्म्स बेचेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन चाइना पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा, उसको किनारे पे लगाएगा। देखिए, जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, पीएम मोदी वहां गए थे, तो पुतिन और मोदी आपस में जा रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके से पुतिन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मतलब कोई भी अटेंशन नहीं दी। लेकिन जब पीएम मोदी वापस आ गए और उसके बाद वहां पे उनका आर्मी डे बनाया जा रहा था चाइना के अंदर, तो पुतिन शहबाज शरीफ से मिले। उसका पर्पस था कि पुतिन शहबाज शरीफ से मिलकर के एक मैसेज देना चाहते हैं यूएस को कि तुम्हारे एजेंट को हम यूज कर रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में होता है, जैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, तो उसके बाद जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया ने कह दिया अगर आपने इंडिया में आना है तो आप पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं जाओगे, और अगर इंडिया में आ रहे हो तो पाकिस्तान के थ्रू नहीं आओगे। इंडिया किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता ही। और उसके बाद वो चले गए अफगानिस्तान के अंदर और उसके बाद वहां से गए पाकिस्तान में। इंडिया ने एक अपना क्लियर मैसेज दे रखा पूरे वर्ल्ड को। और चाइना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चाइना का जो सीपीसी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया। चलो, बहुत सी बातें इस पे करेंगे और इस इश्यू पे बात करने के लिए उदय शंकर पानी जी हमारे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट हैं, बहुत सी जब बातें जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो उदय शंकर पानी जी, जो चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा है और सीपीसी के अंदर जो इनका रेल प्रोजेक्ट है 7 बिलियन का, उसमें चाइना ने पाकिस्तान को मदद देने से मना कर दिया। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? सर, हम लोग ने काफी प्रोग्राम बनाए हैं। ये जो RIC जो बन रहा है, हमने कहा कि भाई जिस दिन ये हो गया अमेरिका के तो पसीने छूटेंगे और वही हो रहा है। आज ट्रम्प की भी वो उनकी कहते हैं ना, मेल्ट होती जा रही है। और सबसे बड़ी फायदे की बात होगी इंडिया के लिए, हालांकि दोनों बिजनेसमैन हैं। अपने मोदी जी गुजराती बिजनेसमैन है और जिनपिंग अपना जो चाइना का है प्रीमियर, वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, जिसकी वजह से आज इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। आज लैटिन अमेरिका कंट्रीज भी वो कंट्रोल कर रहे हैं जाके, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा कि हम लोग टैकल कैसे करें आके। तो और इंडिया और चाइना की जो दोस्ती बढ़ती जा रही है, जो म्यूचुअल, देखिए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये जो बढ़ती जा रही है, इसमें पेट खराब हो रहा है पाकिस्तान का, इसमें पेट खराब हो रहा है अमेरिका का, इसमें पेट खराब हो रहा है बांग्लादेश का भी। और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को जो बदमाशी का जो इनको फ्यूल मिलता था, ईंधन मिलता था, वो चाइना से मिलता था। अगर चाइना ने अपना हाथ पीछे कर लिया तो ये अब इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर इंडिया। बोलिए सर। मैं इस पे एक और आपको बात कहूंगा। जब इस टाइम पे चाइना के अंदर विजिट हुई थी, पीएम मोदी गए थे वहां पे, और उस टाइम पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर गए थे, केपी ओली, वो भी गए थे। तो उन्होंने चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बात की, केपी ओली ने, कि आपने इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दिए, और ट्रेड स्टार्ट किया है लिपो लेक और काला पानी से, और ये हमें बिलोंग करता है। तो जिनपिंग ने उनको मना कर दिया, उनको टोटली वहीं पे रिजेक्ट कर दिया उनकी डिमांड कि ये पार्ट हमारा है। उन्होंने कहा ये पार्ट इंडिया का है, आप इसके ऊपर हमसे कोई बात ना करो। मतलब उनको कोने में जाकर बिठा दिया, और केपी ओली को बहुत बड़ा झटका लगा इससे। जो चाइना जो इससे भी चाइना इंडिया के साथ नरेश जी, केपी ओली को सबसे बड़ा झटका तो आज लगा है नेपाल में, जहां पर सारे स्टूडेंट्स, कुछ हजारों स्टूडेंट्स
नो आज पुलिस को डिफाई करते हुए वो पार्लियामेंट में घुस गए और कम से कम 9-10 यंग लड़कों को गोली मार के मार दिया गया। सो वहां तो आग लगी हुई है नेपाल में आज की डेट में। हाँ, कल हमने उस पे प्रोग्राम भी किया था। देखिए बेसिकली बात क्या है कि चाइना इंडिया से दोस्ती करना चाहता है और बहुत से लोग कहते हैं चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो आपको भरोसा करना पड़ता है। चाइना भी समझ गया इंडिया को, स्पेशली जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान के साथ साथ सबक सिखा दिया चाइना को भी, साथ में टर्की को भी। मैं ये नहीं कहता कि चाइना इंडिया से डरा हुआ, लेकिन चाइना को समझ में आ गया कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और 62 वाली बात नहीं है। अब इंडिया को झटका तो दे नहीं सकते। आप देखिए इन्होंने डोकलाम किया था, डोकलाम के अंदर इंडिया की फोर्सेस 2017 में सामने खड़ी रही पाकिस्तान के, चाइना के सामने, और 77 दिन तक दोनों फोर्सेस आपस में खड़ी रही। उसके बाद चाइना ने विड्रॉ किया। उसके बाद जब यहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर हमारा स्टैंड ऑफ चला तो 4 साल तक चला। वो चाइना को उम्मीद थी कि इंडिया फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर लेंगी, लेकिन इंडिया ने विड्रॉ नहीं किया। चाइना ने बहुत सी गेम्स खेली, डीप स्टेट भी इनके साथ थी कि यहाँ पे फार्मर्स की स्ट्राइक कर दो, यहाँ पे सीए के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दो। और जो सप्लाई लाइन जानी थी हमारे सोल्जर्स को जो लेह लद्दाख में खड़े थे, वो जानी थी दिल्ली और पंजाब से लेकर के, लेकिन उसके बाद भी हमारे सोल्जर भी खड़े रहे, उनको सप्लाई लाइन भी चालू रही। तो चाइना को समझ में आ गया कि अल्टीमेटली वो इंडिया पुराना इंडिया नहीं है, नया इंडिया है। तो उसने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया और आपस में एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से पीएम मोदी गए थे चाइना के अंदर, वहां पे बात हुई उनकी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ और पुतिन के साथ, और चाइनीज प्रेसिडेंट ने मार्च के अंदर पीएम मोदी को एक लेटर लिखा था। वो लिखा था हमारे प्रेसिडेंट बुरबुर को, जो पीएम मोदी के पास गया, कि हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, नेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब चाइना को समझ में आ गया कि इंडिया से दुश्मनी का तो कोई फायदा नहीं होगा, दोस्ती कर लो, और दोस्ती दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में होगी। जब चाइना इंडिया से दोस्ती करेगा तो हम भी चाइना को काउंटर नहीं करेंगे। देखा जाए तो बेसिकली चाइना इंडिया को काउंटर करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करके, पाकिस्तान के मिलिटेंट को सपोर्ट करके, नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट को सपोर्ट करके, बॉर्डर में हमको तंग करके, या हमें सी के अंदर घेर रहा था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से, इंडिया ने तो स्ट्रिंग ऑफ डायमंड कर लिया। लेकिन दूसरी बात है कि हमने एक ग्रुप बना के रखा था क्वाड का, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी था, जापान भी था, इंडिया था और साथ में यूएस था। चाइना को जो मेन प्रॉब्लम है वो है यूएस से, कि यूएस क्वाड के अंदर आ गया है तो हमको अटैक करेगा, हमें तंग करेगा, और इंडिया की इंपॉर्टेंस भी है, इंडिया की सिग्निफिकेंस है, क्योंकि चाइना की 80% ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से। तो चाइना को ये डर लगता है कि कभी भी इंडिया उनकी ट्रेड को रोक सकता है या उनकी फ्यूल की सप्लाई को रोक सकता है, इसलिए चाइना को डर था। लेकिन अब जब हमारी दोस्ती हो रही है चाइना के साथ, तो क्वाड भी रिलेवेंट हो चुका है, क्वाड का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, और इससे चाइना खुश है, रशिया भी खुश है। दूसरी बात है कि जो आपका सीपीसी बना था वो पास करता है हमारे पीओके से, जो इंडिया को बिलोंग करता है, गिलगित बाल्टिस्तान से, जो पार्ट है इंडिया का और जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती लेके रखा हुआ। तो इसलिए इंडिया ने उनका वन रोड वन बेल्ट के इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अब चाइना चाहता है कि उनके उस इनिशिएटिव को इंडिया ज्वाइन करे। इंडिया ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन मिलने के बाद। तो चाइना के पास ऑप्शन है, क्या तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखे और या इंडिया के साथ दोस्ती रखे। तो चाइना के पास ऑप्शन है कि इंडिया के साथ दोस्ती रखेगा पाकिस्तान के साथ भी, लेकिन उस तरीके से नहीं। और जो सीपीसी के अंदर इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो एक रोड का प्रोजेक्ट था, वो था चाइना से लेकर के पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक, वो भी चल रहा था। साथ में इनकी पाइपलाइन थी ताकि इनकी ऑयल की सप्लाई बलूचिस्तान से पास होकर के गवादर पोर्ट से चाइना तक जाए। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है चाइनीज के ऊपर, तो पाइपलाइन भी स्टार्ट नहीं हो पाई। और तीसरा, वो रेलवे लाइन बना रहे थे ताकि जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं या वहां पे मिनरल्स हैं, उनको ट्रेन के रास्ते चाइना भेजा जाए। पहले भी रेलवे लाइन है, लेकिन पाकिस्तान का जो पार्ट बना है रेलवे लाइन का कमजोर है, तो इसलिए चाइना रेलवे लाइन पे प्रोजेक्ट बना रहा था, उसको स्ट्रेंथन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जाने थे, उसके अंदर ऑयल एंड ओर भी जाना था, कॉपर भी जाना था, बाकी चीजें भी। तो रेलवे लाइन के ऊपर $7 बिलियन खर्च करने थे, लेकिन पाकिस्तान को चाइना ने मना कर दिया कि हम तो पैसा नहीं देंगे। तो और पाकिस्तान उस टाइम पे चला गया यूएस के पास। यूएस ने पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट के बैंक के थ्रू $2 बिलियन दे दिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। और यूएस की जो एफर्ट है कि पाकिस्तान को यहाँ से लोन दे दो, वहां से दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान से $30 बिलियन से ज्यादा पैसा लेना है, जो इनको लोन दिया हुआ। और दूसरी बात, चाइना ने $60 बिलियन खर्चे हैं चाइना पाकिस्तान के सीपीसी प्रोजेक्ट के अंदर, वो छोड़ेगा तो नहीं। उन्होंने कहा हम आपको और पैसा नहीं देंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा चाहिए तो हमारी कंपनी को बिठा लो और वो काम करेंगी, यहाँ से पैसा अर्न करेंगे, हमें भेजेंगे। क्योंकि चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक फेलियर होगा, और इसलिए आज पाकिस्तान से चाइना ने विड्रॉ कर लिया है। और विड्रॉ करने का मेन रीजन है जो उसकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप हो रही है इंडिया के साथ। पाकिस्तान को आर्म्स भी बेचेगा,
पाकिस्तान को दूसरे काम भी करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चलाएगा। और ये बात कंफर्म है, और ये भी चाइना को सूट करता है। और जब चाइना ये काम करेगा तो इंडिया भी चाइना को सपोर्ट करेगा, और जो इनका हमारा क्वाड का एक ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेगा। हमें क्या लेना चाइना से, हमें क्या लेना यूएस से, क्योंकि आज जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है यूएस, जो इंडिया पे सैंक्शन लगा रहा है। इवन देखिए ना, यूएस के प्रेसिडेंट इस टाइम पे ये सोच रहे हैं जो हमारा आईटी का बिजनेस है, जो 400 बिलियन से भी ऊपर का है, उस पर भी झटका लगाने का, या इंडियंस जो जाते हैं यूएस के अंदर उनको भी रोकने का। लेकिन इंडिया भी उसके ऊपर देख रहा है कि क्या एक्शन लिया जाए। देखिए, जब यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाया था तो इंडिया ने भी उसका जवाब दिया। आप देखिए, रिसेंटली इंडिया ने जीएसटी के ऊपर कुछ स्टेप लिए थे, उसका भी पर्पस था कि जो यूएस की तरफ से एक्शन उसको काउंटर किया जाए, और इंडिया ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करना शुरू कर दिया। जो सामान हम यूएस को बेचते थे वो हम दे रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, दे रहे हैं गल्फ कंट्रीज को, जैसे जूते, जेम्स, ज्वेलरी और बाकी चीजें। तो इंडिया अपना तरीके से पूरे तरीके से काम कर रहा है, और गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है जो हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है कि हम तुमको कुछ एडिशनल बेनिफिट देंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, कहते हैं ना कि ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरह से ऑल फेयर इन लव, वॉर एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये दोस्ती तभी रहेगी जब म्यूचुअली हम लोगों को फायदा होगा। अगर चाइना से, और चाइना और इंडिया की जो दोस्ती का सबसे बड़ा वो है कि म्यूचुअल फायदे हैं दोनों कंट्री के लिए। बड़ी सिमिलर कंट्रीज हैं हमारी, जाके पॉपुलेशन के हिसाब से, इकोनॉमी में थोड़ा वो हमसे आगे हैं, डिफेंस में भी थोड़े आगे हैं, बट उनको ये पता लग गया कि इंडिया इज वन कंट्री जो झुकेगा नहीं। और जब तक मोदी जी हैं वो नहीं झुकने वाला इंडिया जाके। और यही चीज अमेरिका भी अभी रियलाइज कर रहा है, क्योंकि लेट मी टेल यू, जो ट्रम्प के जो वो आए थे ना स्टेटमेंट कि इंडिया की इकोनॉमी तो डिजास्टर है और इंडिया का कुछ नहीं होने वाला, वो माफी मांगने वाला है, उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होला। और जो भी अमेरिका के डीप स्टेट से एक कोशिश हुई कि इसको मोदी को डिथ्रोन किया जाए, वो पॉसिबल है नहीं। वो और पावरफुल होता जा रहा है। मोदी एक ऐसा नेता है जो हर एडवर्सरी को अपने फायदे में कन्वर्ट कर लेता है। That, God has blessed him with that power कि कोरोना दुनिया के अंदर ऐसा हुआ कि सब लोग कंट्री बर्बाद हो गई एक्सेप्ट इंडिया। उसने उसको भी पॉजिटिव वे से किया। उदय, जब कोरोना हुआ था तो हमें तो डर था कि हम कैसे इंडिया काम करेगा, क्योंकि हम तो बड़े डिसऑर्गेनाइज थे। लोग यही कहते हैं कि इंडिया डिसऑर्गेनाइज है, लेकिन मोदी कभी कंफ्यूज नहीं हुए। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के अंदर कोरोना को हैंडल किया, जिस तरीके से इंडिया के अंदर मेडिसिन बनाई, और जिस तरीके से हमारी इस मेडिसिन को पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक इंडिया ने वंडर कर दिया। मतलब पीएम मोदी का जो स्टेप था बेसिकली एक वंडरफुल स्टेप था, और पीएम मोदी ने जिस तरीके से इंडिया को प्रोजेक्ट किया, देखिए उस टाइम पे एक पॉलिसी चल रही थी, कोरोना डिप्लोमेसी चल रही थी, हम मेडिसिन देंगे और कंट्री हमारे साथ आएंगी। और कंट्री ने देख लिया कि इंडिया की पावर देख ली, इंडिया का इकोनॉमी देख ली, इंडिया की स्ट्रेंथ देख ली। आज इंडिया ने, वर्ल्ड ने इंडिया के डिफेंस की कैपेबिलिटी भी देख ली जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सर, वो कोरोना के टाइम इंडिया की ईमानदारी भी देखी। इंडिया ने सबकी मदद की, बट दे डिड नॉट मिसयूज दैट मदद। सबको दिया, उन्होंने हेल्प किया। इसीलिए तो आज वर्ल्ड लीडर उनके पैर छूते हैं मोदी जी के, क्योंकि हमने ना तो हम किसी के ऊपर अटैक करेंगे, ना हम किसी को चीट करेंगे, और ना ही हम लोग किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो वही किया जिसकी वजह से आज मोदी जी का कद बढ़ता जा रहा है। जो पहले तो खटक रहा था हमारे ट्रम्प भैया के आंखों पे, लेकिन उसके बाद उसने देखा नहीं यार, ये मैं जिस तरह से कोरोना के टाइम इंडिया प्रॉस्पर कर गया, इंडिया और पावरफुल हो गया, उसी तरह से मैं टैरिफ कर रहा हूँ, और उसमें इंडिया और इंप्रूव होता जा रहा है, उनका शेयर मार्केट और उठता जा रहा है। तो उसको बात समझ आ गई कि भाई ही इज अ फैंटास्टिक लीडर, जो आज वो बार बार हर सेंटेंस में बोल रहा है कि मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, इंडिया इज अ गुड फ्रेंड। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। अभी तेरे को पसंद नहीं है, तुझे जो करना है कर जाके तू। आज तेरे को अभी वेरी सून यू विल फाइंड रिसेशन इन अमेरिका। देखो, आपने देखा होगा कि हाँ, देखो आपने देखा जब कोरोना था तो इंडिया ने उस टाइम पे इवन अफगानिस्तान को मेडिसिन भेजी। उससे पहले इंडिया ने वहां पे 40 लाख टन वीट भेजी थी। पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया,
कि वो वीट पाकिस्तान के रास्ते से जाए, लेकिन इंडिया ने कहा हम यहाँ से नहीं तो ईरान के रास्ते भेजेंगे, बाय एयर भेज देंगे। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को झुकना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर तालिबान ने प्रेशर डाल दिया था। और इसी तरीके से मालदीव जो आज इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वहां पे भी मेडिसिन भेजी। इवन यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे ट्रम्प थे, तो उस टाइम पे कुछ मेडिसिन चाह रहे थे, वो भी इंडिया ने उनको भेजी। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को संभाला। हमारी मेडिसिन को पहले यूएन ने क्लियर नहीं किया था, जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है। हाँ, और ये प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में मैं बता रहा हूँ मोदी जी का पर्सनल मेहनत थी उसके अंदर। वो हर फैक्ट्री में विजिट कर रहे थे और किस तरह से प्रोडक्शन को ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करे, ये सारा लीडरशिप, एबल लीडरशिप हमारी मोदी जी की थी। और देखिए उदय, मैं यहाँ पे हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। तो एक और बात कहूँ, जबकि इंडिया के अंदर उसको मतलब डैमेज करने की कोशिश की गई, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल, यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर फुल रखा गया, मतलब हॉस्पिटल के अंदर मुस्लिम को रिजर्व किया गया था, सीटें रिजर्व करके रखी हुई थी। जब चेक किया गया तो देखा तो वहां पे बेड खाली है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी तो केजरीवाल ने कहा मुझे तो पैसे नहीं दिए गए, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि तुम्हारे को तो इतने पैसे दिए गए थे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। और जब ऑक्सीजन के ट्रक्स वो आपके बाहर से आए, इवन उड़ीसा से आए थे ट्रक्स जिसमें ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन को केजरीवाल ने लोगों को पहुंचने नहीं दिया, बल्कि मैं देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो ट्रक थे वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और सारी की सारी ऑक्सीजन को निकाला जा रहा था। केजरीवाल बेईमान आदमी है, केजरीवाल करप्ट आदमी है, केजरीवाल एंटी नेशनल आदमी है। और ऐसे लोग भी इंडिया के अंदर बैठ करके सीएम की गद्दी में बैठे थे, जो दिल्ली में बैठ करके मोदी को टारगेट कर रहे थे। आज जेल में जाने के डर से जरूर केजरीवाल चुप है। वो केजरीवाल सर अब वो उठ नहीं पाएगा। वो तो ये बोल रहा था ना कि भाई पूरी जिंदगी भर बीजेपी ट्राई कर ले, मोदी जी ट्राई कर ले, दिल्ली में कुछ नहीं होने वाला, साला तेरा ही तू अपना इलेक्शन हार गया। क्योंकि पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक समझती है, पब्लिक आज समझ रही है जाके। तो उस टाइम एक और भी आपने नहीं देखा कि किस तरह से एक वैक्सीन की फैक्ट्री में कोरोना के टाइम आग लग गई थी, एक के अंदर एक्सप्लोजन हो गया था। तो ये कौन थे? हमारे देश के अपने दुश्मन, हमारे देश के गद्दार लोग थे, जिनको ये सहन नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान किस तरह से इवन एज ए वैक्सीनेशन प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज कुछ हमारे को बदनाम करने पर लगी हुई थी। बट द वे दैट होल सिचुएशन वाज हैंडल्ड बाय द एबल लीडरशिप ऑफ मोदी जी, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब ये तो ईश्वर की देन है जो ऐसा लीडर हिंदुस्तान को मिला सके। एनीवे, ईश्वर की देन तो भारत के ऊपर है। लेकिन हम एंड में यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो बहुत फड़कता था कि चाइना उसके साथ है, चाइना ने उसका साथ छोड़ दिया है। चाइना ने सीपीसी के अंदर भी पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि चाइना को ऑप्शन थी या तो दोस्ती रखे पाकिस्तान से या इंडिया से, और उसने चूज कर लिया इंडिया को। और इंडिया को चूज करके पाकिस्तान को जो अननेसेसरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, उनके मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना अब सपोर्ट नहीं करेगा और इस टाइम पे पाकिस्तान अलग रह गया। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर जो ट्रंप को बड़ा प्रमोट कर रहे थे, उनको भी भागना पड़ रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर। चाइना ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हुए हैं और वो जब भी चाहे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अब चाइना ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना भी चाहता है इंडिया से दोस्ती रखो। हर एक आदमी चाहता है अच्छे लोगों से दोस्ती करे, इसलिए चाइना इंडिया से दोस्ती करना चाहता है और पाकिस्तान को इस टाइम पे दरकिनार किया जा रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एंड के अंदर कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम बात तो कर रहे थे पाकिस्तान की, बात बहुत सी चीजों पे कर बैठे। जय हिंद, जय भारत। सूरी सर, आपने कहा ना कि जैसे चाइना ने किस तरह से अभी इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, लात मारनी शुरू कर दी। अगली बड़ी लात पड़ने वाली है अमेरिका से टू पाकिस्तान, क्योंकि नोबडी वांट्स बेगर्स, नोबडी। माने अगर आप उस कंट्री के लिए फायदेमंद है तब जाके वो अपना वो आपका दोस्त बनेगा, नहीं तो कोई देयर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई किसी का यार नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। एनीवे, I think we had a nice discussion. जय हिंद सर और जय भारत। जय भारत, जय भारत।